नमस्कार मेरे ईट के दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। ये तो मैं बिल्कुल अभी आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अब दिन भी बहुत शेष बचे हैं। उस इन दिनों के अंदर जो है प्रत्येक बंदा, प्रत्येक विद्यार्थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है जो व्यस्त है। चाहे जिसने पहले नहीं पढ़ा या जिसने पहले पढ़ा है, वो भी अंत समय में ज़बरदस्त पढ़ रहा होगा। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम रीट एग्ज़ाम डेट को लेकर। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि अब वीडियो डालने का मतलब भी नहीं है इन चीज़ों को लेकर। अब जो है परीक्षा होने वाली है, बहुत कम समय बचा है, इस वजह से मैं कोई वीडियो डाल के आपको परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन ये वीडियो डालने का बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है दोस्तों, क्योंकि माहौल ज़बरदस्त खराब किया जा रहा है लोगों द्वारा, कुछ लूटेस लोगों द्वारा है, जो लगातार माहौल खराब किया जा रहा है तरह तरह की बातों को लेकर। तो इसको लेकर ही आपके सामने बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ आपको पुनः वो सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप निश्चित रूप से फिर से है जो दिमाग में सारी भ्रांतियां दूर करके है जो आराम से पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर रीट एग्जाम डेट, क्या अब भी संभावना है आगे जाने के लिए? ये तो जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो नहीं बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। एक कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है, काफी लोग उसको भी उससे जोड़ रहे हैं। उसका क्या मतलब है? राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट कर दिया नीट के संबंध में, कुछ लोगों ने उसको भी पकड़ लिया हवा के अंदर, और कोर्ट की बातें भी हो रही है, कोर्ट स्थगित कर सकता है, काफी लोग इससे भी डर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि फालतू बातें करके, झूठी बातें करके कम समय के अंदर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर लें और उसके बाद हट जाए, क्योंकि झूठी बातें बोलकर, फर्जी बातें बोलकर कुछ समय के लिए गुमराह लोगों को किया जा सकता है, सस्ती लोकप्रियता ली जा सकती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि झूठ तो एक दिन सामने आना ही है, और कुछ लोगों के साथ हो ही रहा है। अब वो छटपटा रहे हैं, अब वो तिलमिला चुके हैं, क्योंकि झूठ थोड़े टिकेगा। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, साथियों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना कहता हूं, हम जो भी आपको जानकारी देते हैं ऑथेंटिक सही सटीक तथ्यों के साथ बात करते हैं, फेंकते नहीं है, फेंकेस नहीं है, लूटेस नहीं है, झूठेस नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने वाले टीचर गुरु जी है। इसके साथ दोस्तों, अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है अनअकैडमी पर। आप लोगों के लिए आरएस प्री और मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं, पटवार के लिए सफल बैच है, रीट लेवल 2 के लिए साइंस, मैथ, एसएसटी और रीट लेवल 1, सभी कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी पर। तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से जाकर आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं, और बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इतने सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ मिलेगी। आपको अलग अलग बैच के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, केवल एक बार पे करने के साथ ही आपको इतनी सारी आरएस, कॉलेज लेक्चरर, एसआई, पटवार, ग्राम सेवक, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको एक साथ मिल जाएंगे। साथियों, एक नीट एग्जाम को स्थगित को लेकर है जो छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो बहुत अलग तरीके का आंदोलन, उसका अलग कंडीशन है, उसकी प्रोसेस भी अलग है। तो माननीय राहुल गांधी जी ने भी एक जो ट्वीट कर दिया उस संबंध में कि सरकार इसमें सोचे। हालांकि 12वां एग्जाम है, अब समय बहुत कम बचा है। बहुत जबरदस्त, वाकई क्या दिमाग लगाया है वास्तव में। मतलब जिस व्यक्ति की जितनी बुद्धि होती है ना, उससे वैसे ही अपेक्षा की जाती है, और वैसी अपेक्षा की थी हमने, वैसे निकल के सामने आ रहा है। अब नीट को आप रीट से जोड़ रहे हो, कहाँ कहाँ उचित है? रीट का मामला अलग है, रीट के अंदर जो चल रहा है वो भी बहुत अलग है। खैर, आप तो बड़े बेवकूफ है, मूर्खे से, लेकिन बाकी लोग तो है नहीं कि आपकी फालतू बातों के अंदर आ जाएंगे कि रीट स्थगित कर दो। तो राहुल गांधी जी के ट्वीट को लेकर कोई चिंता नहीं होने वाली है। कोई इन मामलों के अंदर कोई भी नेता आपके हाथ रीट के अंदर नहीं डालेगा। मैं आपसे पहले ही बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ। इसके बाद कुछ लोगों ने कोर्ट का हवा बना दिया कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे, ये सारी चीजें दे, आपको कोरोना हुआ तो वो डॉक्यूमेंट दे, मैं स्थगित करवा दूंगा रीट को, कोर्ट में याचिका लगा दूंगा। वाह, बहुत जबरदस्त, मतलब क्या ही दिमाग लगाया है, और कितना बेवकूफ बनाने की बात, जबरदस्त की ये काम। आपके पास ना कोई ठोस मजबूत दावा है, ना ही कोई आपके पास मजबूत मुद्दा है। फालतू की बातें लेकर आप बच्चों की बातें कर रहे हैं। कुछ मेजर लोगों जैसी बातें कर लीजिए, बच्चों वाली बातें। सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं हुए, ये नहीं हुए, हमारे वो पेपर आ रहा है आगे, मेरे को कोरोना हो गया था, मेरी मम्मी पापा के कुछ जाना है तीर्थ स्थल पर, कुछ वहां पे जाना, ऐसे फालतू बातें कर लेकर आप कोर्ट चले जाओगे, मतलब कोर्ट स्थगित कर देगा। कितनी बड़ी बेवकूफी होती है। आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपने वास्तव में कोर्स किया है कि नहीं किया? मुझे इस बात की भी शंका हो रही है, मुझे इस बात की शंका हो रही है। तो बेवकूफ बातें कर रहे हो आप, इतनी बच्चों वाली हद होती है बातें। बेवकूफी की एक सीमा होती है, मूर्खता की भी सीमा होती है। मूर्खे से कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपकी तो सीमा है। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने तो एसटी बीड की, वो तो सड़क साफ है, उनका कुछ मतलब नहीं। वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं ना, इन छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट इतनी बड़ी स्थगित करेगा क्या? नीचे से बड़ी भर्ती को लेकर छात्र गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया कि हम स्थगित नहीं कर सकते। बताओ, तो आप हाईकोर्ट आपका स्थगित कर देगी, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कोर्ट इस भर्ती को स्थगित
नहीं करेगा तो साथियों कोर्ट को लेकर आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होना है, इनको बस पैसे कमाना है। मैं रोजाना कह रहा हूँ आपको, चैनल चमका लिया है, अब चैनल वैसे चलेगा नहीं, झूठ सामने आ गए, बच्चों को पता चल गया है कि वास्तव में बातें तो झूठी थी। काश के टीचर गुरुजी की बात मान लेते 2 महीने पहले। 2 महीने मैंने बोला था आपसे पहले कि रीट स्थगित नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, और वही हो रहा है। काफी बच्चे हैं जो समझ रहे हैं चीजों को कि काश हम बात मान लेते, अच्छे से 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू कर देते, मजे से पढ़ते, तो निश्चित रूप से आज ये दुख भरे दिन हमें नहीं देखने पड़ते। वास्तव में इन रीट विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं देख रहा हूं सरकार ने तो किया है, लेकिन इन मूर्खेस लूटेस झूठेस लोगों ने तो किया है, वो सबसे बड़ा है। इनको फालतू में सपने दिखाए गए कि रीट स्थगित हो सकती है, इनके मन में बेचारा थे ही नहीं, ये पढ़ रहे थे। अगर कम समय भी मिलता, इंटेंसिव भी होते, लेकिन ये फिर भी दिन रात एक कर देते, अपनी पूरी ताकत झोंक देते, कुछ भी करते, लेकिन पढ़ते जरूर। इनको झूठे सपने दिखा दिए रीट स्थगित होगी तो मजे से करो, पढ़ो ही मत, ऐसा नहीं करो, और इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। इनको लगा वापस स्थगित हो सकती है, इतने बड़े जोश से बातें हो रही है। इनको पता नहीं कि 4x4 के कमरे में बैठकर हर कोई बातें कर सकता है, लेकिन इस रीट स्थगित करना किसी के बाप की औकात नहीं है। समझ में आया आपको? और इनकी तो वैसे ही औकात नहीं है कि रीट स्थगित करते। वैसे भी कौन है लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग फालतू में रीट स्थगित करने के लिए। साथियों बात करेंगे कोरोना की गाइडलाइन को लेकर बात करेंगे। हाँ, कोरोना की गाइडलाइन बड़ी अच्छी गाइडलाइन है और आनी भी चाहिए थी, और इसका ही तो इंतजार था उन मूर्ख लोगों का, क्योंकि उन्हीं के आधार पर तो 3 महीने पहले उछले थे कि कोरोना, उनको पता था कोरोना आ सकता है। उन्होंने सुन ली, अखबार में देख लिया, कहीं कटिंग, कहीं को ट्विटर पे देख लिया, ट्विटर उनका फॉलो बड़ा अच्छा काम चलता है ट्विटर पे, तो ट्विटर देख लिया उन्होंने कि भी वास्तव में कि आ रही है कोरोना, आ सकता है, 3rd लेयर की बातें चल रही है, तो क्यों ना मैं अभी फेंक दूं 2 महीने पहले, फिर मैं बोलूंगा स्थगित हो जाएगी कोरोना की वजह से, तो मैं बोल दूंगा कि मैंने कहा था आपसे 3 महीने पहले स्थगित हो जाएगी, ये हो जाएगा। और उनको ये पता नहीं चला कि अब की बार माहौल कैसा है, क्या चल रहा है, कोरोना को लेकर क्या बात आ सकती है, उन्होंने फेंक दी, और फेंकने के चक्कर में फंस गए बेचारे। अब कोरोना उनका भरोसा था, कोरोना आया नहीं, लेकिन कल जैसे ही गाइडलाइन आ गई फिर उन्होंने जोश बढ़ दिया लोगों में, हाँ कोरोना गाइडलाइन अब आ चुकी है, अब आपकी रीट स्थगित हो गई। मतलब मूर्खता की कोई हद होती, मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पर, और ऐसे लोगों पर विशेष हंसी आती है जो उनकी बातें मानती है। पता कैसे मान लेते हैं ऐसी बातें, कोई सेंस भी नहीं होता इन बातों में, कुछ चीज समझने वाली हो ना, हाँ भाई इसमें कुछ है, सेंस है, इसके पास लॉजिक है, तो भी उसको सोचे, विचारे, मनन करे। फालतू की बातें कोई मतलब ही नहीं है। अब कोरोना गाइडलाइन आ गई, स्थगित हो जाएगी, गाइडलाइन आना अलग बात होती है, कोरोना को लेकर अलग बातें होती है। गाइडलाइन आने से कोई बढ़ती स्थगित नहीं होती है। सरकार ने और विभाग ने इसलिए किया है ताकि कोई गैदरिंग ना बढ़े, क्योंकि अक्टूबर, और मैंने आपसे पहले कहा था कि सितंबर एंड अक्टूबर के आसपास आपको केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। काफी लोग आंकड़े छिपा रहे, और काहे के आंकड़े छिपा रहे, कुछ आंकड़े वाकड़े छिपा रहे, बातें हैं फालतू की, तो आपके इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि कोई बड़ी गैदरिंग ना हो, फालतू भीड़ भाड़ ना बढ़े, जिससे कि कुछ भी बाहर से आने वाले व्यक्ति या कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे फालतू में केसेस बढ़ना शुरू हो जाए। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है ताकि फिर अभी से ही जो तैयार रहे इस बातों को लेकर, ताकि कोई भी भविष्य में बड़ी घटना ना घटित हो और कोरोना जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। तो आप इन चीजों को सोचकर परेशान हो रहे कि कोरोना गाइडलाइन आ गई, रीट स्थगित हो जाएगी, ये तो मूर्खों वाला काम है। आप तो पढ़ने वाले व्यक्ति है, आप तो पढ़ रहे हैं, कल को आप शिक्षक बनेंगे, तो आप तो इन चीजों को समझ सकते हैं आराम से, मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग समझिए इस चीजों को, कोरोना गाइडलाइन लेकर कुछ भी नहीं होना है। अब बहुत कम, अब 17 दिन शेष है, 17 दिन आराम से पढ़ कर निकाल दो, भगवान का नाम लेते ओम नमः शिवाय जय श्री राम बोल के निकाल दो। 26 सितंबर परीक्षा दे दो आराम से, और शाम को बड़े रिलैक्स से सो जाओ, सुबह मिलाओ आंसर की मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अच्छे नंबर बैठ रहे हैं तो खुश होइए, अच्छे नंबर नहीं बैठ रहे हैं तो फिर आप तैयारी में लग जाइए, फिर इनके चौचलो मत आना, फिर चौचले शुरू करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, 26 सितंबर परीक्षा हो जाएगी, तब इनका ये तो मामला खत्म हो जाएगा। अब नए मामले उठा के आएंगे आप सामने, अब कैंसिल करवाते रीट को, बता रहा हूँ, अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं आज। ये फालतू में फिर से आएंगे लोग, अब रीट कैंसिल करवाते हैं, इनको लेकर भी आपके सामने जरूर आएंगे। तो साथियों, फालतू की बातों में, फालतू के झंझटों में मत फंसिए। मैंने आपसे पहले कहा था, जिन्होंने मेरी बातें मानी हैं उनका कल्याण उद्धार हो चुका है, आराम से पढ़ भी रहे, और उनके मन में इतनी गिलानी नहीं होगी कि यार पढ़ नहीं पाए, पढ़ लेते तो वास्तव में रेजोल्यूशन हो सकता था, क्या पता। तो उनके मन में ये गिलानी नहीं रहेगी, एटलीस्ट अपनी मेहनत तो कर रहे हैं। और मेहनत के बाद क्या परिणाम आते हैं वो ऊपर वाले को पता है, भविष्य के अंदर है, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं ना। जिन्होंने मेहनत ही नहीं करी, गलत दिशा के अंदर भटक गए, वो तो गिलानी करेंगे ना, वो अपने माता पिता से क्या नजरें मिला पाएंगे। उनके माता पिता सोच रहे मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको उनको पता ही नहीं मेरा कहाँ मेहनत कर रहा है, उनको पता ही नहीं है। और मैंने कल सुना कि कुछ लोग पुतला दहन की बातें कर रहे हैं, पुतला दहन करो शिक्षा मंत्री जी का, ये करो। अरे रीट वालों फालतू में मत जाना, वैसे परीक्षा तो तुमने वैसे दे नहीं पाए हो, भविष्य वाली परीक्षा देने के लिए लायक तो रह जाओ कम से कम। पुतला दहन करने जाओगे, पुलिस डट तोड़ देगी एक तो, और अंदर डाल देगी दूसरा वो तो, और भविष्य तुम्हारा खराब हो जाएगा। इन नल्लों का तो कुछ है नहीं काम, ये तो बुरखेस है, इनको पढ़ना वढ़ना आता नहीं वैसे भी, आप पता चल गया होगा, साझा को सांझा बोल देते हैं, इनको पता वैसे भी नहीं है। तो आप लोग अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं, कैसे पुतले दहन करोगे। सरकार पुलिस आ गई बिना अनुमति की, अगर आप पुतला दहन कर रहे हो, भीड़ भाड़ कर रहे हो, पुलिस आ गई ना बिना परमिशन के, ऐसा लट तोड़ेगी, वो तो काम होएगा ऊपर से अंदर और डाल देगी, केस और बन जाएगा, तो फंस जाओगे बेचारो।
इनका सोचलो मत फंसिए। वैसे ही आप देख ही रहो, ट्विटर ट्रेंड करो स्थगित हो जाएगी, क्या हुआ, होगी स्थगित। ज्ञापन दो स्थगित हो जाएगी, होगी ज्ञापन स्थगित। मैं ऐसा ही का नोटिफिकेशन लेके लाइव मिलूंगा, मिला नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड था हाथ में। तो मंगोलिज्म लोगों से अपेक्षा उतनी की जा सकती है जिनकी उतनी बुद्धि लब्धि होती है, इससे आगे वो कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी सोच भी नहीं है। तो वही हुआ उनके साथ। आपने अनुकरण का सिद्धांत पढ़ा है, जो व्यक्ति जो अनुकरण देखता है समझता है वैसा ही अनुकरण करके सीखता है। तो आप इनसे क्या सीख पाओगे, इस फर्जी लोगों से क्या सीख पाओगे? ऐसी भाषा सीखोगे आप, ऐसी भाषा आगे ले जाओगे? ऐसे फर्जी लोगों से दूर हो, जिनको कुछ बोलने का सेंस नहीं है, वो लोग क्या कर पाएंगे? साथियों आराम से पढ़िए और नया वीडियो लाइव 5-7 दिन बाद आएगा। कोई मस्त बात हुई आपके लिए। और साथियों आराम से पढ़ते रहिए। और बड़ी खुशखबरी ये है कि फर्जीवाड़ा, नकल और इनको रोकने के लिए हम जो बहुत बड़ा आपके लिए काम जरूर करेंगे। साथियों ये बहुत बड़ी अच्छी मांग है, जायज मांग है कि रेट में फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। साथियों इसमें सबसे बड़ी चीज जहां तक अब मुझे लग रही है वो होना चाहिए कि रोल नंबर है जो रैंडमली आवंटित होना चाहिए। जिन्होंने काफ़ी लोगों ने बड़ी तकनीक यूज की है 7 फॉर्म भर के नौकरी लेने की, तो उनकी सपने फेल हो जाए, ऐसा काम करना चाहिए हमें। रैंडमली है जो रोल नंबर आवंटित हो जाए, इसको लेकर मैं बात जरूर करूंगा, ताकि ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब होती कि नहीं होती है वो अलग बात है, मैं इस बात को लेकर विश्वास नहीं दिला सकता कि वास्तव में हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश अपनी जरूर करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, फर्जी बात नहीं बोल सकता। वास्तविकता होती है वही, इससे मैं अवगत करवा दूँ। लेकिन रैंडमली अगर आपके रोल नंबर आ जाए तो बहुत बड़ा फायदा आपको हो जाएगा और पढ़ने वालों के साथ न्याय जरूर होगा। साथी आप लोग जुड़े रहें, सपोर्ट ऐसे बना रखें। ऐसा ही राजस्थान में टॉप चैनल नहीं बना है फालतू में झूठी बातें बोलकर, तो हम 1 महीने में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मात्र 1 महीना रहेगा हमारे पास आगे बढ़ने के लिए, फिर कुछ नहीं।